हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस में एक थ्योरम को देखने वाले हैं। कंसंट्रेट होकर देखिएगा। थ्योरम बोल रहा कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट साइन माइनस थीटा, यानी इसका एंगल जो है निगेटिव है तो वैल्यू इसका क्या हो जा रहेगा, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर निकल जा रहा है। वहीं कॉस में एंगल निगेटिव है तो माइनस बाहर नहीं निकल रहा, टैन में है तो निकल जा रहा, कॉसेक में भी निकल रहा, सेक में नहीं निकल रहा, कॉट में निकल जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि कॉस और सेक में अगर एंगल निगेटिव है तो वो आपका क्या हो जा रहा है, एक तरीके से नेग्लेक्ट हो जा रहा है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो चार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसमें अगर एंगल निगेटिव है तो बाहर निकल रहा है। तो आखिर इसका रीजन क्या है, तो आइए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, इसके बाद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस ले लिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस ले लिए। तो हमारा एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस जो है कितना है, तो 1 यूनिट है। अब हमारा जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया पॉजिटिव डायरेक्शन में ए, निगेटिव डायरेक्शन में जो कट किया उसको ए डैश मानते हैं। फिर वाई एक्सिस को पॉजिटिव में कट किया बी और निगेटिव में जो कट किया उसको बी डैश मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो 1 और एक्स एक्सिस पर जब रहेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 0। यहाँ पे पहले x लिखेंगे तो 0, y क्या हो जाएगा 1 और यहाँ आएंगे तो 0 और क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आपको पता है कि x एक्सिस पे कहीं भी रहते हैं तो y कोऑर्डिनेट 0 रहता है और y एक्सिस पे कहीं भी रहते हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0 रहता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इतना काम करने के बाद क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में, जैसे हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और यहाँ पे हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट P लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हम कंसीडर कर लेते हैं x, y है। अब P से क्या करते हैं, x एक्सिस पे एक लाइन परपेंडिकुलर डालते हैं और फिर O से P को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा जैसे जैसे हम बोल रहे हैं। अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी थीटा हो गया। ओपी जो दिख रहा है सर्कल का रेडियस है जिसको हमने क्या मान के रखा है, तो 1 यूनिट मान के रखा है। यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, इसको कुछ मान लीजिए, जैसे यहाँ पे हम m मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, m। तो pm जो हमारा दिख रहा है, pm ये हमारा y कोऑर्डिनेट का काम करेगा जो कि y है, और om जो हमारा दिख रहा है x कोऑर्डिनेट का काम करेगा जो कि क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये तो बात होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमको जो प्रूव करना है इसमें सारा एंगल क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव होने का मतलब हुआ कि एंगल का डायरेक्शन चेंज करना होगा, यानी कि क्लॉकवाइज लेके जाना होगा। तो फिलहाल जितना हम लिखे इतना पे काम करते हैं, इसके बाद हम निगेटिव में लेके जाएंगे। एकदम कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल PMO, यानी किस ट्रायंगल में आते हैं, PMO में। और ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा को। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला साइड यानी PM हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के सामने यानी कौन हो जाएगा, तो OP हो जाएगा। तो PM का जो वैल्यू दिख रहा है y है और OP का जो वैल्यू दिख रहा है क्या, 1 है। यानी फाइनली लिख सकते हैं y/1 का मतलब y। तो y किसके इक्वल हो गया, तो y यहाँ से इक्वल हो गया साइन थीटा के। ठीक है, वैसे यहाँ से जब हम कॉस थीटा लिखना चाहेंगे, कॉस थीटा, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा कौन दिख रहा है, OM, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो OP। तो OM का जो वैल्यू है, OM हमारा x है और OP क्या है, 1। तो x/1 का मतलब x हो गया जो कि किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा के। अब बाकी इसी के हेल्प से लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा y हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया, x हो गया। तो अगर हम टैन थीटा लिखना चाहते हैं तो साइन बाई कॉस होता है। तो साइन का वैल्यू क्या है, y, और कॉस का वैल्यू x, यानी y/x किसके इक्वल हो जाएगा, तो टैन थीटा के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम कॉसेक थीटा लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जब साइन आपका क्या है y, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 1/y। ध्यान रखना कि y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम सेक थीटा लिखते हैं तो कॉस का रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा, 1/x। और इसके बाद अगर हम लिखते हैं कॉट थीटा तो ये हमारा टैन का रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमने सबको लिख लिया। अब हमको जो प्रूव करना है इसमें क्या है, इसमें सारा एंगल को जो है निगेटिव में रखा गया। तो एंगल निगेटिव करने के लिए आपको पता है कि जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आता है तो एंगल पॉजिटिव होता है, लेकिन जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आता है तो उस सिचुएशन में एंगल क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट को यानी OP को हम क्लॉकवाइज मूव करके इधर लाते हैं। ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे एक नया पॉइंट हम मान लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में
क्यू, यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया क्यू, और ओ से क्यू को हम ज्वाइन कर दिए यानी ओ क्यू हो गया, यहाँ पे हमारा 90 हो जाएगा। एकदम कंसंट्रेट होकर देखना है। अब हम लिख रहे हैं पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से यहाँ आपका पहले भी एक्स कोऑर्डिनेट था, अभी भी कितना रहेगा एक्स रहेगा यानी पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन ई जो आपका दिख रहा है वाई कोऑर्डिनेट, ई निगेटिव डायरेक्शन में आ गया तो माइनस वाई हो जाएगा। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब रहते हैं तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स निगेटिव हो जाता है वाई पॉजिटिव हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स निगेटिव वाई भी निगेटिव, और फोर्थ में जाते हैं तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, इसलिए एक्स पॉजिटिव लिखे हैं वाई निगेटिव लिखे हैं। अब यहाँ पे जो एंगल है थोड़ा सा एक्स है, यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड में लिख रहे हैं, जगह कम है इसलिए यहाँ पे। अब एंगल जो हमारा यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से मूव करके ऐसा आया गया इसको, तो एंगल हमारा जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए माइनस हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा माइनस थीटा बना, यानी हम नेमिंग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एंगल एम ओ क्यू क्या बना, माइनस थीटा बना, और पहले से एंगल एम ओ पी क्या था तो प्लस थीटा था। कारण है कि पहले वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अब वाला एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए निगेटिव, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ जो आपका एम क्यू दिख रहा है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ओ एम जो दिख रहा है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ओ क्यू तो आपका सर्कल का रेडियस है, वो किसी भी क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 यूनिट ही रहेगा। तो अब आते हैं हम उस ट्रायंगल में, यानी लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल क्यू एम ओ, एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा। और इस ट्रायंगल में आके सबसे पहले हम लिखते हैं साइन, यहाँ पे एंगल हमारा माइनस में जाता है तो साइन माइनस थीटा लिखेंगे। तो साइन माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो एंगल के सामने यानी क्यू एम हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस यानी 90 के सामने तो कौन हो जाएगा तो ओ क्यू हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं तो क्यू एम जो दिख रहा है क्यू एम इसका वैल्यू क्या है तो माइनस वाई है, यानी वाई कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहा है। ओ क्यू आपका सर्कल का रेडियस है तो 1 यूनिट हो जाएगा, यानी माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वाई का वैल्यू जो दिख रहा है वाई का वैल्यू किसके इक्वल है साइन थीटा के इक्वल है, जबकि यहाँ माइनस वाई दिख रहा है तो माइनस रखेंगे और वाई की जगह क्या डाल देंगे तो साइन थीटा और दिखा देंगे फ्रॉम 1, ठीक है। यानी फाइनली यहाँ से हमको क्या मिला कि साइन माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू कितना जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा पहला हो गया, फर्स्ट नंबर वाला जो था डेरिवेशन ये हमारा आ चुका। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा रफ हो जा रहा, कम ही लिखते हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर में कॉस माइनस थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो थीटा के सामने हमारा क्यू एम परपेंडिकुलर है, यानी बेस कौन हो जाएगा तो ओ एम हो जाएगा, ओ एम, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा तो 90 के सामने यानी ओ क्यू। अब ओ एम का वैल्यू वहाँ से देखिएगा तो x है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट प्लस में है, और ओ क्यू आपका 1 है तो x बाई 1 x। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x किसके इक्वल है तो कॉस थीटा के इक्वल है, यानी x की जगह क्या डाल देंगे कॉस थीटा फ्रॉम 2 दिखा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया तो कॉस थीटा के इक्वल हो गया। देख रहे हैं ना कि यहाँ से माइनस क्या हुआ है इलिमिनेट हो गया। वैसे ही अगर हम बात करते हैं tan का तो अब तो आप आसानी से लिख सकते हैं tan माइनस थीटा को लिखा जा सकता है क्या साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा का जस्ट वैल्यू देखे हैं कि माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर निकल जाता है, लेकिन वहीं कॉस माइनस थीटा का बात करते हैं तो माइनस बाहर नहीं निकलता, सीधे कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस है, माइनस बाहर आएगा तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। यानी इस तरीके से tan माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो गया माइनस tan थीटा हो गया। वैसे ही मान लेते हैं हम आगे लिखना चाहते हैं कॉसेक माइनस थीटा। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबको लिख देते हैं कॉसेक माइनस थीटा लिखते हैं। तो कॉसेक को हम लोग क्या लिखते हैं 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन माइनस थीटा हो जाएगा। तो 1 बाई साइन माइनस थीटा में क्या हुआ माइनस बाहर निकला तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस अपना बाहर आएगा, और 1 बाई साइन को क्या लिखा जा सकता है कॉसेक। यानी फाइनली कॉसेक माइनस थीटा है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, यानी माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर वैसे ही अगर आप सेक को लिखना चाहते हैं सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है तो हो जाएगा 1 बाई कॉस और यहाँ माइनस थीटा। तो 1 बाई कॉस माइनस थीटा में माइनस तो बाहर नहीं निकला तो कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। तो इस तरीके से ही आ गया। मान लेते हैं आप कॉट को लिखना चाहते हैं, लास्ट में ही ना था कॉट माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई tan माइनस थीटा लिख सकते हैं, या इसको आप चाहें तो कॉस माइनस थीटा बाई साइन माइनस थीटा भी लिखते थे, बात वही है। तो 1 बाई tan माइनस थीटा में माइनस बाहर निकला तो फाइनली क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो आप देखें ना कि कॉस के सेंस में जो है माइनस खत्म हो गया, इसलिए सेक में भी खत्म हो गया, बाकी में माइनस खत्म नहीं हुआ है इसलिए बाकी में माइनस है। यानी फाइनली हम लोगों ने क्या देखा, इतना लिखने के बाद लास्ट में आप आइएगा और यहाँ पे लिखिएगा हैंस
हैंस साइन माइनस थीटा किसके इक्वल तो माइनस साइन थीटा के इक्वल, कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल तो कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा एंड कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा। यानी सेक और कॉस इन दोनों सेंस में माइनस एलिमिनेट हो जाता है, बाकी में माइनस निकल जाएगा। तो इसका रीजन आप डेरिवेशन में देख लिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।